क्लास देखी आपने? तो एक काम दिया था मैंने, कर लिया? किया था, अटेम्प्ट किया था, कोशिश की थी। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। भाई वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो दादा? ठीक हो भाई? बस एक सेकंड दीजिएगा, मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। आज हमारा सेकंड सेशन है कंपनी लॉ का। फर्स्ट सेशन में मैंने आपको कहा था कि एक केस स्टडी आपको दे रहा हूँ, आपने वो केस स्टडी अटेम्प्ट कर ली है तो अच्छी बात है। और अगर आपने केस स्टडी नहीं की है तो उसको कर लें, क्योंकि मैंने कहा था मैं इसको आज डिस्कस नहीं करूँगा। ये वो केस स्टडी है जिसमें ड्राफ्टिंग की आपको पहले एक क्लास दूंगा और उसके बाद मैं इसको डिस्कस करूँगा। कंपनी लॉ की किट शेयर कर सकते हैं। वाह, कौन सी किट दादा? अली, जो मैंने बताई थी। बेटा वो बताता हूँ आपको अली भाई। अच्छा भाई दोस्त अली, ये आपको मैं दो किस्म का मटेरियल देने जा रहा हूँ इस दफ़ा। ये आपके सामने एक तो अभी मैं शो कर रहा हूँ। आपने जो फर्स्ट सेशन देखा था उस सेशन के अंदर जो आपने कवरेज की है उससे मैं थोड़ा आगे आज जाऊँगा। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 और आपकी जो कवरेज होगी दोस्तों वो इस सब्जेक्ट की ऐसे नहीं होगी 1 2 3 4 करके, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, कथन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? तो पहले तो चले भाई एक दफ़ा कंफर्म कर लें तो मैं स्टार्ट करूं सेशन। अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन बेटा एक दफ़ा कंफर्म कर लें आप सारे, आपके पास आवाज़ स्क्रीन वीडियो सब ठीक है? अगर सही है तो मैं आपको बिस्मिल्लाह करके आगे ले जाता हूँ। अच्छा दोस्तों, इस तरह है कि आपके पास अब आएंगे दो किस्म के मटीरियल। एक कहलाएगा बुक, एक बुक होगी, और दूसरी जो होगी ना उसको मैंने नाम रखा है कंपनी लॉ कार्ड्स। कंपनी लॉ कार्ड्स, वो कार्ड्स होंगे। कार्ड्स क्यों? क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि उसको, जैसे कार्ड होते हैं ना छोटे, वो अगर जेब में भी रखें इस साइज़ में होना चाहिए। और मैंने कोशिश यही की है कि अगर कोई प्रिंट करेगा तो वो इतने छोटे साइज़ में आ सकते हैं। कहीं पे भी निकाला जेब से और पढ़ना शुरू किया, वो आपको कंपनी लॉ कार्ड्स में आपको तीसरी क्लास में दिखाऊंगा। आज हमारी सेकंड क्लास है, इसमें मैं आपको बुक दिखा रहा हूँ। दिस इज़ द बुक जो आपके सामने। अच्छा, बुक बनाते हुए दो तीन चीज़ों का मैंने ख्याल रखा है। सबसे पहले तो आपका सब्जेक्ट चूँकि लीगल सब्जेक्ट है, उसकी बुक, और ये प्रोसीजरल सब्जेक्ट है, ये टेक्स्ट नहीं है कि न्यूमेरिकल्स हों, ये प्रोसीजर है, तो इसमें आईकेप की बुक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए कि वो एमसीक्यू बनाता कैसे है। एमसीक्यू ऐसे बनाता है, कहीं से एक लाइन उठाई और वहाँ से एमसीक्यू बना दिया। तो ज़रूरी है हम आईकेप की बुक को इस सब्जेक्ट में, बीएलडी में हम वैल्यू दें। अपने नोट्स तो हम दे रहे हैं, हम अपनी चीज़ें देंगे, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मगर आईकेप बुक को वैल्यू दी जाए। अब मैंने सोचा कि यार मैं अपनी बुक भी दूँ, आईकेप की बुक भी पढ़ाऊँ, तो बच्चा तो मर जाएगा यार, उसके पास सिर्फ ये सब्जेक्ट थोड़ी है, वो भी एक सब्जेक्ट का आधा हिस्सा, और मैं उससे इतना काम कराऊं। मैंने कहा नहीं, एक काम करता हूँ, आईकेप की बुक को एक ऐसे मेथड से लाता हूँ कि आईकेप की बुक बगैर टच किए कवर हो जाए। आपने आईकेप की बुक नहीं उठाई ना, तब भी उसकी कवरेज हो जाए। तो ये कैसे होगा भाई? तो बुक बनाते हुए, इस बुक को बनाते हुए अगेन मैंने क्या किया, आईकेप की बुक सामने रखी और कंपनीज एक्ट साथ रखा।
क्योंकि जो सेक्शंस हैं वो कंपनीज एक्ट 2017 के ही हैं। आईकेप की बुक भी रखी और एक्ट भी सामने रखा। आईकेप की बुक को पहले प्रेफरेंस दी क्योंकि वो इसी में से पूछेगा, और फिर दूसरा एक्ट को प्रेफरेंस दी कि जब उसने कौन सी चीज़ एक्ट से ली है, कौन सी चीज़ एक्सप्लेनेशन है उसकी, क्योंकि बुक के अंदर एक्सप्लेनेशन भी होती है। ठीक है, तो आपके लिए एक एक वर्ड आईकेप की बुक का कवर हो जाएगा अगर आप मेरी बुक लोगे तो। और ये बुक आपके पास आ जाएगी कैसे? एक बेहतर वे में। वो बेहतर वे क्या है दोस्तों? देखिए, पहली बात क्या है, आईकेप की बुक के अंदर गैप्स बहुत हैं। एक दफ़ा किसी ज़माने में मुझे आईकेप ने, वहाँ के ऑफिशियल्स ने, दोस्तों ने बुलाया था कि सर आप टेक्स्ट की किताब आईकेप की हम आपको ज़िम्मा देना चाहते हैं, आप इसको देखो। तो मैंने कहा जा बिस्मिल्लाह जी, आपकी बुक में काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और इंशाल्लाह मैं बहुत अच्छा कर दूंगा। टर्म्स पे बात करो। सीधी सी बात है भाई, हम आपको बिजनेस सिखाते हैं तो खुद भी तो करेंगे ना यार। टर्म्स पे बात हुई तो मैंने कहा जी आप, मुझे पैसे नहीं चाहिए, इस किताब के लिए जितनी मेहनत करनी है ना मैं करूँगा। आपको अंदाज़ा नहीं है कितनी मेहनत करके ऐसी किताब बना के दूंगा आपको, आप खुश हो जाओगे, बच्चे खुश हो जाएंगे, मगर मेरा उसके ऊपर नाम लिख दो, बस नाम लिखो ताकि मुझे उसका फ़ायदा हो। पैसे से ज़्यादा मुझे इज्जत चाहिए। बच्चा कहे सर तारीख की किताब है, उन्होंने कहा नहीं सर ये तो नहीं हो सकता, बाकी किताबों में अपने नाम नहीं लिखे। मैंने कहा चले फिर एक काम करते हैं, अगर ये नहीं कर सकते हो तो फिर मुझे इसके अच्छे पैसे दे दो, फिर जो आप दे रहे हो उस पर तो मैं काम नहीं करूँगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा सर ये भी हम नहीं कर सकते। मैंने कहा अच्छा, फिर वो किताब मैं अपने नाम से बनाऊँगा। अच्छी बात है ना, मैं अपने नाम से। तो भाई वो जो बुक है ना, वो बुक जो आपके सामने है वो उन गैप्स को भी मीट करेगी जो आईकेप की बुक में है, मगर आईकेप की बुक की 100% कवरेज बेटा, आपका कोई एक जुमला, आपका कोई एक लफ्ज़, आपका कोई एक पॉइंट आईकेप का इधर उधर नहीं जाएगा। आपने ये बुक पढ़ ली तो आपने आईकेप बुक प्लस पढ़ लिया, तो मेरी जो कवरेज होगी वो आईकेप की बुक की 100% हो जाएगी। अब देखिए उसमें लिखा क्या है, आप आईकेप बुक देखेंगे ज़रूर ताकि आप उस बुक को देखें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि यार सर तो सही कह रहे हैं, ये तो सारी चीज़ें मौजूद हैं, मगर पेश करने का अंदाज़ मेरा, उसके गैप फिल करने का अंदाज़ मेरा क्या है, आए सामने दिखाता हूँ आपको। ये देखिए चैप्टर 1 है। अच्छा, पढ़ाऊँगा मैं अपने ऑर्डर से भाई। कंपनी लॉ का ऑर्डर कभी भी चैप्टर 1 2 3 4 नहीं है। कंपनी लॉ का ऑर्डर मैं अपने तरीके से जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आगे आने वाले 3 चैप्टर कैसे जुड़े हुए हैं। तो मैं चैप्टर 1 मुकम्मल एक साथ नहीं कवर कराऊंगा, क्योंकि चैप्टर 1 के अंदर अलग अलग किस्म की चीज़ें एक साथ इकट्ठी कर दी गई हैं। तो सबको कवर करने का मतलब एक खिचड़ी बना देना दिमाग की, दही बन जाएगी दिमाग की, वो 4 चीज़ें कनेक्ट ही नहीं होंगी आपसे। तो मैं क्या करूँगा, अगले 3 चैप्टर जो मुझे पढ़ाने हैं उसका हिस्सा पहले ही दूंगा चैप्टर 1 से, 3 चैप्टर करा के फिर वापस आऊँगा चैप्टर 1 पे, उसका दूसरा हिस्सा करा के फिर उसके चैप्टर पे जाऊँगा। तो मेरा एक अपना ऑर्डर है, और इसमें इंशाल्लाह आपको लास्ट पेज से भी अगर कोई दोस्त है तो उससे पूछ लें कि सर कैसा पढ़ाते हैं, सर की कवरेज के मेथड क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब बच्चा यही बोल रहा है कि यार सर टेक्स्ट बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कंपनी लॉ से भी अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि असल में इस सब्जेक्ट को जिस तरीके से हम कवर करेंगे ना वो बिल्कुल डिफरेंट है बाकियों से। कैसे डिफरेंट है? देखिए, मैं आपको सिर्फ एज ए टीचर नहीं, एज एजुकेशनिस्ट सामने आता हूँ कि आपको समझ कैसे आएगी। मैं अच्छा पढ़ाऊँगा नहीं, आपको समझ कैसे आएगी, क्या चाहिए आपको जो मैं बनाऊँ तो समझ आ जाए, वो मैंने बनाया है। देखिए कैसे, ये देखिए आपके पास चैप्टर 1 है ना, तो उसका हर चैप्टर में ये मैंने एक मैक्रो समरी बनाई है, टॉपिक्स की समरी बनाई है। ये आईकेप की बुक में नहीं है, आईकेप की बुक में। और आपको मज़े की बात बताऊं, जो मैंने पिछले सेशन में एक बात कही थी कि मैंने एक किताब का नाम देखा, कंपनी लॉ प्रोसीजर्स, तो मुझे वहाँ से एक आइडिया स्ट्राइक करता है कि जो प्रोसीजर होता है वो तो स्टेप में कन्वर्ट हो सकता है, जो प्रोसीजर होता है वो स्टेप में कन्वर्ट हो सकता है, और स्टेप्स फ्लो चार्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंटायर कंपनी लॉ को मैंने आप बच्चों के लिए फ्लो चार्ट्स में कन्वर्ट किया हुआ है। अब वो किस तरीके से आपके सामने आएगा देख लीजिएगा। 2 तरीके से आपके सामने आएगा, एक बुक के जरिए और दूसरा कार्ड्स के थ्रू, कंपनी लॉ कार्ड्स के थ्रू।
वो आपके पास कार्ड्स जो है वो अगले सेशन में मैं आपको दिखाऊंगा, आज उसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए ज़रा, ये बुक जो है, ये ICAP की बुक को मैंने क्या किया है, सबसे पहले ये देखें, हर चैप्टर के शुरू में एक मैक्रो समरी बना दी ताकि आपको चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाए। जो प्रॉब्लम होते हैं ना, जो मैंने सेशन 1 में बताए थे, जिसकी वजह से पेपर फेल होता है, समझ नहीं आता, उसको हेल्प करने के लिए सॉल्यूशंस हैं, STD सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस मैं दूंगा आपको। तो सॉल्यूशन क्या है, मैक्रो लेवल पे आपको हर चैप्टर के शुरू में समरी मिल जाएगी। अब आए चैप्टर 1 को जरा देखते हैं, इसमें क्या क्या थीम्स है। सबसे पहला थीम इसमें है फीचर्स ऑफ अ कंपनी। तो पहला थीम क्या है, कंपनी के फीचर्स क्या हैं, कंपनी किसे कहते हैं, उसके अंदर कौन सी चीज़ें देखी जाएंगी। उसके बाद सेकेंडली जब आप आए तो इसके अंदर जो सेकंड चीज़ आपको नज़र आएगी थीम में, उसके फिर टॉपिक्स हैं, उसके टॉपिक्स हैं कि उसमें फीचर्स में क्या क्या आता है, पढ़ते हैं हम, अब देखते हैं अभी। फिर है डेफिनेशन एंड टाइप। इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ठीक है, कंपनी, फॉरेन कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, ये सारे कॉन्सेप्ट्स के अंदर, मगर ये डेफिनेशंस और टाइप्स ऑफ कंपनी का थीम है। फिर अथॉरिटीज़, SCCP, रजिस्ट्रार, ऑफिशल्स। उसके बाद AO, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, जिसको हम NPO कहते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट। ये सेक्शन 42 कंपनी भी कहलाती है। ये वो कंपनी है जो प्रॉफिट के लिए नहीं है, और ये वो कंपनी है जिसके नाम में वर्ड लिमिटेड भी नहीं आता, तो नाम देख के पता भी नहीं चलता कि वो कंपनी है। तो क्यों बनाई जाती है, सोशल वर्क के लिए। तो इसके लिए सारे स्ट्रक्चर्स इसमें हम पढ़ेंगे, और आखिर में क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताएं, आपको चैप्टर 1 को देख के ही, थीम पढ़ने से ही पता चल गया किसकी क्या कवरेज है। हर चैप्टर की शुरुआत में आपको ये मैक्रो समरी मिलेगी जो मैंने आपके लिए बनाई है। उसके बाद अब आएंगे टॉपिक पे। जब टॉपिक पे आएंगे तो मजे की बात क्या है दोस्त, हर टॉपिक का फ्लो चार्ट बना दिया। मगर मुझे एक बात बताएं दोस्तों, कंपनी लॉ में लिखना पड़ेगा, लफ्ज लिखने पड़ेंगे, तो सिर्फ फ्लो चार्ट काफ़ी नहीं है। फ्लो चार्ट इसलिए काफ़ी नहीं है कि उसकी आपकी अंग्रेज़ी उतनी अच्छी नहीं होती। तो फ्लो चार्ट से ज़बरदस्त समझ आ जाएगा, कॉन्सेप्ट बन जाएगा, क्लैरिटी हो जाएगी, रिकॉल कर पाओगे, लिख नहीं पाओगे। तो क्या ज़रूरी था, लफ्ज़ देना। ये देखो उसी चीज़ के लफ्ज़, उसी चीज़ को फिर मैंने क्या कर दिया है, आपके लिए अंग्रेज़ी भी दे दी है। तो समझो और याद रखो, समझो और याद रखो। और फिर इसी चीज़ को जब आप जाएंगे ना कार्ड्स में, तो यही चीज़ वो इतनी नेरो करके कार्ड्स में दी हुई है ना, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जब इसको शुरू किया था, क्योंकि मिड ऑफ द बैच में ये कार्ड मैंने बनाने का आइडिया आया, तो यार मैं यूँ कार्ड बना लेता हूँ। जब मैं कार्ड बनाए तो 2-3 चैप्टर के दिए ना, तो बच्चे पागल हो गए कि सर ये सब दे दें भाई, अल्लाह के वास्ते सब दे दें। तो ऑब्वियसली टाइम लिमिटेशन होती है, टाइम कम था, तो मैं इसलिए इस बैच में इंशाल्लाह आपको कह रहा हूँ कि बेटा आपको अंदाज़ा नहीं है कि उसको करेक्ट और एक्यूरेट बनाने के लिए कितना टाइम लग जाता है। आपके लिए तो वो क्या है, ज़िंदगी है, मेरे लिए अजाब है भाई उसको बनाना। तो इतने बड़े कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को आसान करके पेश करने के लिए 8-8 घंटे लग जाते हैं पीछे भाई मेहनत के। तो इसीलिए मैंने आपको पिछले सेशन में कहा था कि कार्ड्स की मेरी कमिटमेंट 80% तक देने की है, कोशिश 100 की करूँगा, मगर वो 80 भी ऐसा होगा ना कि आप नाचोगे। मैं एहतियातन 80 बोल रहा हूँ, इंशाल्लाह 100 करूँगा, मगर 100% बुक मौजूद है, आपको बुक तो मुकम्मल मिल रही है। तो बुक इतनी अच्छी है, इतनी उसके अंदर क्लैरिटी है, अलग अलग करके पॉइंट्स लिखे गए। फिर हमारा जो इसके बाद का जो तीसरा काम है ना, वो है टेस्टिंग, और वो है आपका प्रैक्टिस, टेस्टिंग एंड प्रैक्टिस। तो वो साथ साथ चलता रहेगा, उसको मैं असाइनमेंट्स की फॉर्म में आपको दूंगा, क्विज़ेस की फॉर्म में दूंगा। ठीक है, क्लियर है हम कैसे जाएंगे। आए आपका चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ईजी और बच्चों वाला है, तो उसको थोड़ा सा टच करके मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चला जाऊंगा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक नहीं है कि मैं आपको बैठ के अब इसमें टाइम ज़ाया करूं। कवर मैंने क्या कहा है, इंशाल्लाह बेटा इंशाल्लाह टेस्टिंग रेगुलर होगी। अली भाई टेंशन नहीं लो, रेगुलर का मतलब क्या है, हम कवरेज जैसे टॉपिक कंप्लीट करेंगे क्विज लेंगे, टॉपिक कंप्लीट करेंगे क्विज लेंगे, हर टॉपिक से आपका क्विज लिया जाएगा। ठीक है, मगर जो अभी मैं बात कर रहा था आपका वो क्या है कि देखें, जो कंपनी लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरा कंट्रीब्यूशन है ना दोस्तों, जैसे मैं टैक्स में प्रोविजंस की रीजंस बताता हूँ, यहाँ पे भी आपके दिमाग के अंदर ना ये बिठा दूंगा, कंपनी लॉ बिठा दूंगा तुम्हारे दिमाग में, समझ आएगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी, लिखने की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों क्या है, इस लॉ को याद रखना,
क्योंकि याद नहीं रख पाता बच्चा, क्यों इतना लेंदी है, तो मुझे पता है कैसे याद कराऊंगा। पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप करूंगा। अब अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात बताए क्या दोस्तों, टीचर को खुद लॉ आना चाहिए। यार पढ़ के पढ़ाना ना कोई मसला नहीं है, हर पढ़ा लिखा चार्टर्ड अकाउंटेंट, हर पढ़ा लिखा इंसान पढ़ के पढ़ा देगा, लगेगा हाँ इसको आता है, मगर दोस्त पढ़ के पढ़ाने वाला इंसाफ नहीं कर सकता। अब जब तक उसके पीछे कोई रिसर्च करके और उसकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिजिक्स पढ़ के वो नहीं बैठा ना टीचर, तो वो अच्छा टीचर नहीं है। तो इसीलिए वो अच्छा टीचर बनने के लिए मुझे जितनी मेहनत करनी पड़ी है वो आपको थोड़े दिनों में अंदाज़ा हो जाएगा कि यार सर सिर्फ टैक्स के ही नहीं, कंपनी लॉ के भी बहुत अच्छे टीचर हैं। वो कैसे आपको अंदाज़ा होगा आप देख लीजिएगा, आज ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा। वो पिछले सेशन में ही हो गया होगा, मगर अब पहला सेशन था इसलिए मैं आज के सेशन में थोड़ी कवरेज करूंगा। याद रखिएगा मेरी इंपॉर्टेंट बात, मैं जो ऑर्डर होगा ना टॉपिक्स का वो आईकेप की बुक का, कंपनीज एक्ट का नहीं रखूंगा, अब आपके लिए रखूंगा जो जिससे आपको समझ आएगा। तो वो ऑर्डर क्या है उस तक मुझे पहुंचने देना, मगर आपका चैप्टर 1 कभी भी 1 गो में कवर करना अक्लमंदी नहीं है। आप 1 गो में पढ़ाओगे बच्चे का कचरा कर दोगे, क्योंकि इतने मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं, आगे आने वाली चीज़ें, तो बच्चे को ना अलग अलग तो सब समझ आएगा, अलग अलग समझ आएगा, कनेक्ट नहीं कर पाएगा। आगे शेयर कैपिटल का चैप्टर है, क्यों है, मीटिंग से क्यों है, डायरेक्टर है क्यों है, अकाउंट से क्यों है, वो इधर से ही निकलेगा ना, कंपनी के कॉन्सेप्ट से निकलेगा। और मैं बहुत बेटा मेहनत करता हूँ इनिशियल कॉन्सेप्ट्स पे, बहुत मेहनत करता हूँ इनिशियल चीज़ों पे, टॉपिक्स पे। जो इनिशियल टॉपिक्स होंगे ना वो आपका बेस बनेगा। आज आपका टेक्निकली स्पीकिंग इनिशियल टॉपिक का पहला सेशन, पहली क्लास है। कल तो मैंने सिर्फ इंट्रोड्यूस किया था आपके सामने सेपरेट लीगल एंटिटी को। आइए ज़रा सबसे पहले देखते हैं ये टॉपिक आपकी। और याद रखिएगा जो आप स्टडी कर रहे हो, आईकेप की बुक स्टडी कर रहे हो, एक दफ़ा मेरी किताब उठाओ, आईकेप की बुक उठाओ, कंपेयर करके देखो। आईकेप की बुक साइड पे कर दोगे क्योंकि कहोगे यार सर ने सब कुछ कवर करके बहुत सारी और चीज़ें जो उसी से हैं, एक्स्ट्रा नहीं, उस कोर्स में जो कंटेंट है मैंने उसको चेंज नहीं किया, नई चीज़ें नहीं ऐड की, उसी कंटेंट को जो एक्ट में मौजूद है, जो बुक में मौजूद है, ऐसे पेश किया है कि तेरा पेपर पास हो, कॉन्सेप्ट बने, पेपर पास हो। आए जरा आपका कॉन्सेप्ट बनाते हैं। और याद रखिएगा ये जो अच्छा लगे ना तो क्रेडिट मुझे दीजिएगा, आईकेप की बुक को नहीं दीजिएगा। ये बात समझ आई? तो इसीलिए ज़रूरी आईकेप की बुक देख लो भाई, एक दफ़ा देख लो ताकि मेरी कदर हो आपके सामने कि हाँ यार सर ने बड़ी मेहनत की है। देख लोगे ना आईकेप की बुक भाई, देख लेना ज़रूर, ठीक है? तो उसमें क्या है, चले भाई, सबसे पहली बात क्या है दोस्त, पहला पॉइंट है जो हर किसी को पता है, और वो क्या है कि बिजनेस जब हम करेंगे और प्रॉफिट हम कमाना चाहते हैं तो हमें उसका कोई फॉर्म या स्ट्रक्चर बनाना होता है। फॉर्म या स्ट्रक्चर बिजनेस का हमें चाहिए कि हम बिजनेस कैसे करना चाहते हैं। अब किस बेसिस पे ये फैसला करें, मैं कौन सा फॉर्म प्रेफर करूंगा, तो क्राइटेरिया क्या है जिसकी बेसिस पे मैं जाऊं। चूंकि हम लॉ पढ़ रहे हैं तो लॉ के हिसाब से क्राइटेरिया, बिजनेस के हिसाब से क्राइटेरिया। सपोज कर लें मैं प्रेफर करना चाहता हूं कि मैं डिसीजन मेकिंग किसी से शेयर नहीं करूं, सारी डिसीजन मेकिंग मेरी होनी चाहिए। मैं प्रेफर करना चाहता हूं कि मैं सारा प्रॉफिट घर ले जाऊं। मैं प्रेफर करता हूं कि किसी के साथ बिजनेस की चीज़ें, बिजनेस की इंफॉर्मेशन शेयर ना करूं, सीक्रेसी। अगर ये चीज़ें आप प्रेफर करते हो तो आपको सोल ट्रेडर में जाना चाहिए, क्योंकि सोल ट्रेडर में सारा कुछ पाया जाता है। सारा प्रॉफिट आपका, अकाउंट्स किसी को नहीं दिखाने, कोई ऑडिट नहीं होता, ठीक है, और डिसीजन मेकिंग आपकी। मगर आप प्रेफर करते हो क्या बिग बिजनेस, तो पैसा भी ज़्यादा लगेगा, तो लोग भी चाहिए, फिर उसमें आप पार्टनरशिप में जाओगे। फिर आप प्रेफर करते हो नहीं नहीं नहीं, क्या प्रेफर करते हो, सिक्योरिटी। किस चीज़ की सिक्योरिटी, कि देखो जो मैं वेंचर है ना, इस वेंचर में जब पैसे लगाऊंगा तो वो डूब जाएं, अगर डूबने हैं तो उसके वजह से बाकी चीज़ें मेरे पे ना आए, यानी लायबिलिटी अगर आपको रिस्क फैक्टर में क्रिएट होता है कि क्योंकि अगर देखिए मिसाल लेने, आपने बिजनेस किया, बैंक से लोन लिया, बिजनेस फेल हो गया, बैंक तो आपसे पैसे लेके रहेगा ना, तो घर बिकवा देगा आपका, क्योंकि आप सोल प्रोप्राइटर थे। पार्टनरशिप में क्या होगा, गाड़ी घर सब बिक जाएगा, क्यों, आपने लोन लिया है।
आपको वापस करना पड़ेगा। मगर अगर कंपनी बन के काम करते हो तो लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी। जितने लगाए हुए पैसे होंगे ना, जो शेयर में पैसे लगाए, वो डूब सकते हैं। उसके अलावा आप पे कोई लायबिलिटी नहीं है। वो बैंक का नुकसान है, वो उन लोगों का नुकसान है जिन्होंने लोन दिया, क्योंकि उसको पता था कि अगर ये बैंक पैसे दे रहा है आगे कंपनी को तो कंपनी सरवाइव नहीं करेगी, तो शेयर होल्डर के घर से हमें पैसे नहीं मिलेंगे। जितने कंपनी के एसेट्स होंगे उतने पैसे रिकवर होंगे, बाकी डूब जाएंगे। तो क्या प्रेफर करते हो आप, ये आप पे डिपेंड करता है ना। उसके हिसाब से हमें फॉर्म्स ऑफ बिजनेस दिए गए हैं। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस बज़ाहिर 3 हैं, हकीकत में ये 13 हैं। 3 नहीं 13 हैं, क्योंकि हर किसी के अंदर एक स्पेक्ट्रम सा बन गया है। ये ग्रीन है मगर सी ग्रीन है, ये ब्लू है मगर स्काई ब्लू है। ये ऐसे शेड से बन चुके हैं। इन शेड्स को अगर आप देखोगे ना, तो शेड्स को अलग अलग नाम दोगे ना, तो 3 फॉर्म नहीं है दोस्तों, 3 से कहीं ज्यादा है। क्योंकि पार्टनरशिप की भी अलग किस्में, कंपनी की भी अलग किस्में। अब वो चीजें हमारे कोर्स में नहीं है। चैप्टर 1 के शुरू में ये 3 फॉर्म्स बनाए गए हैं, जो बच्चों वाली बातें हैं। कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको दे दिया, कैसा, जो काम आने वाला कॉन्टेक्स्ट है। तो 3 फॉर्म क्यों बनाए गए, किस पेराए, किस बेसिस, किस क्राइटेरिया पे बनाए जाते हैं, वो मैंने बता दिया आपको। तो 3 फॉर्म कौन से हैं? सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप और कंपनी। सोल ट्रेडर और पार्टनर सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, तो लायबिलिटी अनलिमिटेड है। जितने पैसे लगाओगे वो भी डूबेंगे, और अगर कुछ और लायबिलिटीज होंगी तो वो भी देनी पड़ेगी। तो जो डिस्टिंक्शन हम करते हैं ना, मेनली वो लायबिलिटी की बेसिस पे करते हैं। तो कंपनी के लिए सुन लीजिएगा, हालांकि अब ये बात मुकम्मल करेक्ट नहीं रही, मगर कंपनी के लिए आप जब से वो जो मैंने आपको कल पिछले सेशन में दिखाया था, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड को लिमिटेड का केस, तब से लेके आज तक कंपनी के लिए जब बात की जाती है तो उसके 2 मेन फीचर्स हैं। एक सेपरेट लीगल एंटिटी, 2 लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स। ये दोनों उसमें पाए जाते हैं। तो आप इसको वैल्यू करते हो, कंपनी बनाओगे। ठीक है दोस्तों। तो आप अब आप देखना चाहते हो कि ये सोल ट्रेडर, भाई अब यार ये वो चीजें हैं जो बिल्कुल कवर कराऊंगा, एक एक लाइन कवर कराऊंगा। पार्टनरशिप एक्सप्लेन पीस, बेटा ये आ रहा है अली, क्या लिखा है, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, देख रहे हो ये सारी चीजें बेटा। मगर मैं आपको इस ऑर्डर से नहीं पढ़ाऊंगा, ये वो ऑर्डर है जो बिल्कुल बेकार ऑर्डर है। बुक के ऑर्डर से मैं पढ़ाऊंगा तो फिर आपको क्या समझ आना है, फिर मेरा क्या जरूरत है आपको। तो इसीलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना मेरे लेक्चर्स में, वो क्या है, मेरा अपना ऑर्डर है। मुझे पता है बच्चा कैसे इस लॉ को समझेगा, कैसे ग्रिप कर पाएगा। मैं उस ऑर्डर की तरफ आऊँगा। तो मैं आपको टॉपिक 1 पढ़ा ही नहीं रहा, चैप्टर 1 कैसे पढ़ाऊँगा वो मेरा काम है, वो मेरा काम है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, सर्वे करवा रहा हूँ कि भाई 3 फॉर्म्स है ना, उसमें एक फॉर्म क्या है, कंपनी, सब्जेक्टिव उसी का है कंपनी का। तो सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप सिर्फ कंपैरिजन के लिए दिए गए हैं, कवर कराऊंगा अगले सेशंस में। ठीक है, आगे एक सेशन आएगा, मैं इस पर लगाऊंगा टाइम, चैप्टर 1 पूरा करवाऊंगा। एक एक चीज देखिए, रेस्ट अश्योर्ड, कोई एक जुमला भी आईकेप की बुक में है तो वो स्किप नहीं होगा, मगर तरीका मेरा होगा। बार बार क्यों बता रहा हूं, ताकि जल्दी से कबूल कर लो इसको। ट्रस्ट दिस मुर्शिद, ट्रस्ट दिस भाई, दिस दोस्त, और एंड पे आके तुम थैंक यू बोलोगे, क्योंकि मुझे पता है ये सब्जेक्ट कैसे पढ़ाया जाता है। आए जरा आगे नेक्स्ट चीज पे, ये है कंपनी, मगर इसको ऐसे थोड़े पढ़ाऊंगा कि इसमें क्या क्या लिखा है, जाने दो भाई, छोड़ो, ये बातें आने वाली हैं। सबसे पहले दोस्तों, और ये है वो फीचर्स, एक एक करके, भाई कोई ज़रूरत ही नहीं इस तरह कवर करने की, ये तो रट्टा हो जाएगा, बोरिंग लगेगा आपको। कंपनी लॉ ऐसे पढ़ाते हैं क्या? ऐसे पढ़ाएंगे तो कंपनी लॉ बोरिंग हो जाएगा। इतने रूल्स कि तुम कहोगे यार ये तो अजाब को आ गया भाई, जान को अजाब। नहीं, ऐसे नहीं करूँगा बेटा, आपको इंशाल्लाह प्यार मोहब्बत से एक ऐसे मेथड से सिखाऊंगा कंपनी लॉ कि बेटा तुम खुश हो जाओगे। इसीलिए देखें, सबसे पहला टॉपिक जो मैं आज आपको कवर करने वाला हूं वो एक डेफिनेशन है, और वो इतनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है दोस्तों कि उसकी कवरेज, क्योंकि वो मुश्किल डेफिनेशन है, मगर कॉन्सेप्ट के लिए वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, और वो आपके सामने मौजूद है। और वो ये है कि एक लफ्ज़ इस्तेमाल होगा बार बार, बॉडी कॉरपोरेट। बॉडी कॉरपोरेट का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, और कंपनी का अलग इस्तेमाल होता है। तो बॉडी कॉरपोरेट को कॉरपोरेशन भी कहते हैं, बॉडी कॉरपोरेट और कॉरपोरेशन। तो सबसे पहला फ़र्क
मैंने सोल ट्रेडर पे टाइम नहीं जाया करना, मैंने पार्टनरशिप पे टाइम नहीं जाया करना, मैंने कंपनी का कॉन्सेप्ट समझाना है। जब कंपनी समझ ली ना तो वापस तुम आओगे सोल ट्रेडर और उस पर, तो फर्क कब समझ आएगा? पहले कंपनी तो समझो। आपने जिसको कंपनी कहा हुआ है ना, वो आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं है ठीक, कंपनी किसे कहते हैं। आए जरा आज मैं आपको कंपनी सिखाता हूँ, कंपनी क्या है। मेरा पहला फोकस ही क्या है, पहले दिन ही समझाना चाहता हूँ कंपनी कहते किसको है, कंपनी है क्या, ठीक है। अब दोस्तों जरा थोड़ा सा नोटिंग कर लो, ताकि ये डेफिनेशन जो होगी ना आपकी बड़ी पक्की हो जाएगी, पुख्ता हो जाएगी। आप थोड़ा सा निकाल लो अपने पास। अच्छा आए ज़रा सबसे पहला कॉन्सेप्ट आज का कवर करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, क्या समझना है हमने? सर हमने समझना है बॉडी कॉर्पोरेट। क्यों समझना है बॉडी कॉर्पोरेट को? आज के सेशन का, अच्छा मैं जब नोट्स लिखा करूंगा ना तो साइड पे उसकी डेट लिख दूंगा, ताकि आपको बाद में याद रहे कि सर ने किस लेक्चर में किस डेट पे इसको कवर किया था, ठीक है। तो आज हमारी क्लास नंबर 2 है और डेट है आज 1, ठीक है। ये मैं हर क्लास में लिखा करूंगा ताकि आप लोगों को, डेट में ज़रूर लिखूंगा, अगर क्लास नंबर आगे पीछे भी होगी तो डेट लिखूंगा, ताकि आप ट्रेस कर लोगे कि सर ने ये नोट्स में जो पढ़ाया है तो कब किस लेक्चर में ये मौजूद है सर का, ठीक है। वो नोट्स आपसे शेयर हो जाएंगे। दोस्तों हमने पढ़ना है क्या, बॉडी कॉर्पोरेट। रुकिए ज़रा एक बात समझिएगा, एक कॉन्सेप्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। बोला हमने सेपरेट लीगल एंटिटी, इसको कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी को कहते हैं क्या? इसका दूसरा नाम है कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। क्या नाम है इसका? कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। सादा वे में क्या कहेंगे अली भाई? हाजिर, जैसे तुम कहोगे वैसे ही करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट बनाने दो, इंशाल्लाह सारी क्वेरीज तुम्हारी सॉल्व हो जाएंगी बेटा, और पूरा टाइम दूंगा बेटा जो आपको जरूरत पड़ेगी। मगर ये बात देखें, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी सादा में क्या मतलब इसका? इसको बिल्कुल दोनों चीज़ों को, कॉर्पोरेट क्या लिखा है, सेपरेट लीगल एंटिटी, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, क्या मतलब इसका? सिंपल मीनिंग दोस्तों इसकी क्या है कि कंपनी इज अ पर्सन, कंपनी इज अ पर्सन। मगर क्या पर्सन? सेपरेट लीगल पर्सन कह रहे हैं ना, तो पर्सन लिख देता हूं बस। तो सेपरेट क्यों, वाई द वर्ड सेपरेट, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा भाई। कंपनी इज अ पर्सन, क्यों इसकी जरूरत क्यों पड़ी इस बात की कि कंपनी इज अ पर्सन लिखा जाए और इन बातों को लिखा जाए? ये इसलिए जरूरत पड़ी, आए जरा, विथ रिस्पेक्ट टू लाइबिलिटी। अब आपने देखना है विथ रिस्पेक्ट टू लाइबिलिटी का मतलब बैंक लोन, ओके। हमारे पास था एक ए, और ए था सोल ट्रेडर। क्या था? सोल ट्रेडर। अब इसने स्टार्ट किया बिजनेस, ठीक है। बिजनेस क्या है? सुपर वॉशर्स। सुपर वॉशर्स ये है ना, इसका काम क्या था? बिजनेस का नाम है सुपर वॉशर्स। क्या करता है? ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस है। अब इस ड्राई क्लीनिंग के बिजनेस को करने के लिए इसने क्या किया? बैंक से लोन लिया। तो लोन किसके पास आया? बिजनेस के पास आया। ये बिजनेस किसका है? ए का है। अब ए बंदा अमीर है, इसके पास एक घर है, एक बंगला है, गाड़ी है, ठीक है। तो इसके पास एक अच्छा सा घर है, इसके पास एक कार है, इसके पास बैंक बैलेंस है, बीवी नहीं है, अभी यंग है ना, शादी नहीं हुई उसने, अभी सोच रहा है नया नया बैंक बैलेंस बनाए, ठीक है भाई। तो भाई दोस्तों मुझे एक बात बताओ, अगर इस बंदे ने ये बैंक का लोन पे करना है या नहीं करना? जब उसने लोन लिया तो पे करेगा ना दोस्त, बिल्कुल सर पे करेगा, क्यों नहीं पे करेगा। तो अगर आपसे एक सवाल मैं पूछूं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए कि ये सुपर वॉशर्स का जो बिजनेस है ये फेल हो जाए, रेवेन्यू नहीं जनरेट हुआ, कैश नहीं जनरेट हुआ, बिजनेस बंद हो गया, मगर क्या बैंक का लोन, मिसाल ले लेते हैं इसने बैंक से लिए थे 20 मिलियन,
तो 20 मिलियन का जो था सुपर वॉशर्स के पास जो बिजनेस के एसेट्स थे, चूंकि वो कुछ अर्सा चला था और कुछ एसेट्स उसके थे ना, सपोज करते हैं कि सुपर वॉशर्स के जो एसेट्स पड़े हुए हैं वो एसेट्स को लिक्विडेट कर देते हैं, उसको सेल कर देते हैं, तो वहाँ से जो कैश जनरेट हुआ दोस्त, वो जनरेट होता है 12 मिलियन का। ठीक है, इसका मतलब है कि वो बिजनेस बेच बाच के भी वो जो 12 मिलियन जो होगा वो बैंक को दे पाएगा। बैंक के कितने पैसे रह गए देना? 8 मिलियन। वो 8 मिलियन ये ए से कहा जाएगा कि दो। वो कहेगा नहीं मैंने थोड़ी किया था ये काम, वो तो बिजनेस था, वो बिजनेस था, बिजनेस से ले लो, बिजनेस तुम जाके बेच दो मेरा। वो कहेंगे नहीं नहीं, वो बिजनेस और तुम एक ही चीज हो, वो बिजनेस भी तुम हो और तुम भी तुम हो। लोन तुमने लिया था तो लौटाना तुम्हें है। लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड, तुम्हारी अनलिमिटेड लायबिलिटी थी। बैंक लीगल हक रखता है कि केस फाइल करके इससे बैलेंस अमाउंट यानी 8 मिलियन रिकवर करे, और वो 8 मिलियन रिकवर करने के लिए उसके जाती एसेट्स भी बिक सकते हैं, जाती एसेट बिक सकते हैं। तो वर्ड सेपरेट की तरफ जा रहा हूं कि ये क्या है, एक वर्ड समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं। यही चीज हो जाएगी कब? जब पार्टनरशिप हो। पार्टनरशिप के अंदर एक पार्टनर है ए, एक पार्टनर है बी। इन्होंने बनाया क्या? इन्होंने बनाया जी एक पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप का नाम जो है कोई बिजनेस नाम होगा ना, तो उन्होंने क्या रखा? ए प्लस कंप्यूटर्स। अब ये ए प्लस कंप्यूटर्स जो है ये देता है लोन, किससे? बैंक से। अगेन वही एग्जाम्पल है कि बैंक ने लोन दिया और वो पे ऑफ नहीं हुआ, ए को भी देना पड़ेगा, बी को भी देना पड़ेगा। कितना? अगर वो सेम एग्जाम्पल रिपीट करूं कि बैंक ने दिया था 20 मिलियन, एसेट्स थे 12 मिलियन के, तो 8 मिलियन इन दोनों ने, सुनना कैसे? सेवरली, सेवरली एंड ज्वाइंटली, ये दो लफ्ज इस्तेमाल है। देयर लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है, ज्वाइंटली और सेवरली। इसका मतलब अगर बैंक के हाथ बी चढ़ गया, उससे 8 रिकवर कर सकते हैं, तो उसी से 8 ले लेंगे, उसके बस में जिसकी, क्योंकि ए के पास तो कुछ था ही नहीं ना, ए तो गरीब फकीर था, वो बी अमीर था, वो बी के पीछे पड़ जाएंगे, सारे 8 तुम दो। और दूसरा क्या है? सेवरली। तो सेवरली क्या है? 4 इससे 4 इससे, यानी बैंक को हर हाल में 8 मिलियन वापस मिलेंगे। वो यूं भी मिल सकते हैं 2 और 6, इसका कोई रेशो नहीं है। बैंक को सारे पैसे देने और उन दोनों ने देने, आपस में लड़े जो भी करें, बैंक का इससे वास्ता नहीं है। मगर दोस्तों यहां पे वो ये नहीं कह सकते कि भाई हमने लोन थोड़ी लिया था, वो तो ए प्लस कंप्यूटर ने लिया था ना, तो ए प्लस कंप्यूटर की जाके एसेट बेचो, उससे लो। नहीं नहीं नहीं, वो कहेंगे ए प्लस कंप्यूटर भी तुम लोगो, तुम्हारे एसेट से तुमने लिया। आए तीसरी चीज की तरफ। तीसरी चीज क्या है कि हमारे पास ए, बी और सी 3 लोग हैं। इन्होंने बनाई है एक कंपनी, और उस कंपनी का नाम है माइक प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, माइक प्राइवेट लिमिटेड, कोई भी नाम रखो। उसने लिया बैंक से लोन। अब की बार वही लोन 20 मिलियन का लेते हैं। कंपनी वाइंड अप हो गई, लिक्विडेट कर दिया गया, 12 मिलियन निकले। अब सुने, चूंकि कंपनी क्या है? पर्सन है। अब यहां एक पर्दा, इसके दरमियान पर्दा आ गया, पर्दा, एक पर्दा हाइल हो गया दोनों के दरमियान। किसके दरमियान? शेयर होल्डर्स के दरमियान और कंपनी के दरमियान। कौन सा पर्दा है? सेपरेट पर्सन का, कि कंपनी अब जो होगा ना, बैंक इस पर्दे से आगे नहीं जा सकेगा, क्योंकि बैंक पर्सन है। तो पर्सन ने पर्सन से इंटरेक्शन किया था, तो बैंक भी पर्सन, कंपनी भी पर्सन। उससे कहा था, क्या कहा था? ये लो 20 मिलियन लगाओ तुम बिजनेस में, हमें उस पर इंटरेस्ट पे करना और हमें 20 मिलियन भी लौटा देना। तो उसको पता था, बैंक को क्या पता था कि जो ये वर्ड लिमिटेड है ना नाम में जिससे हम डील कर रहे हैं, हम अगर वो पैसे नहीं मिले, कल अगर वो कंपनी से नहीं मिले, हम कंपनी पे केस तो ठोक देंगे,
मगर कंपनी के ही एसेट्स के जितने पैसे मिल पाएंगे उसके ऊपर नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि अब लफ्ज सुनना, क्योंकि ये पर्सन्स और ये कंपनी क्या है? सेपरेट एंटिटी है, सेपरेट फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, सेपरेट फ्रॉम द पीपल हु मेड इट। यहां पे पीपल हु मेड द बिजनेस वो वन इन द सेम थिंग है, यहां पे वो पर्सन इन सेम थिंग है, इधर जिसने उसको बनाया उससे अलग, उससे सेपरेट है। नाउ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट के सेपरेट लफ्ज क्यों लिखा है। सेपरेट फ्रॉम होम, सेपरेट फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर अलग पर्सन है, कंपनी अलग पर्सन है, और कंपनी के नाम में जो वर्ड लिमिटेड लिखा है इट इंडिकेट्स वन थिंग, एंड दैट इज व्हाट? लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड, नॉट कंपनी। ओके, सही है दोस्तों, कॉन्सेप्ट समझ आया? मुझे एक बात बताएं, अब ये जो सेपरेट लीगल एंटिटी है, क्या लिखा है हमने? सेपरेट लीगल एंटिटी। वापस आओ इस चीज पे, इसका दूसरा नाम क्या है? कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। सादा जबान में क्या कहेंगे? कंपनी इज अ पर्सन। समझ आ गया ना कैसे पर्सन है? वो ऐसे पर्सन है। अब एक लफ्ज कॉन्सिक्वेंस, वर्ड क्या है? कॉन्सिक्वेंस। सुनिएगा, कंपनी के सेपरेट लीगल एंटिटी बनने का कॉन्सिक्वेंस क्या है? अब कॉन्सिक्वेंस ना नेगेटिव लफ्ज भी है मगर यहां उस मीनिंग में नहीं है। कॉन्सिक्वेंस का मतलब है कंपनी बनने से क्या होगा। ये माइक है, यहां मैं बोल रहा हूं हेलो 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 टेस्टिंग, तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? आप तक आवाज आ रही है, ठीक है। मुझे भूख लगी हुई है, बर्गर खा रहा हूं, कॉन्सिक्वेंस क्या है? भूख बन जाएगी। तो कंपनी बनने का कॉन्सिक्वेंस क्या है? कंपनी के सेपरेट, इन अदर वर्ड्स कॉन्सिक्वेंस किसका? सेपरेट पर्सनैलिटी का। कंपनी को क्या बनाया गया है? सेपरेट पर्सन। बताएगा कोई कि सेपरेट पर्सन बनने से कॉन्सिक्वेंस क्या हो गया? दोस्त, लिमिटेड लायबिलिटी। उसको बनाया ही इसलिए कि तू अलग हो जा, बीच में पर्दा खड़ा कर देते हैं ताकि तुम्हारे अफेयर्स अलग, मेरे अफेयर्स अलग। हाँ, मेरा तुमसे कॉन्सेप्ट कनेक्शन है, मैं जुड़ा हुआ हूं तुमसे, कॉन्सेप्चुअली जुड़ा हुआ हूं मैं तुमसे अपने पैसे लगाने की वजह से। तो उस हद तक है कि डिविडेंड में मैं लूंगा मगर पर्सन तुम अलग हो। उस हद तक है कि अगर मैंने शेयर्स लेते वक्त पेमेंट नहीं की है, अनपेड शेयर्स हैं, पार्ट पेड शेयर्स हैं, तो जितनी अनपेमेंट होगी, नॉन पेमेंट होगी, वो मैं दूंगा तुम्हें। तो इसलिए क्या कहा जाता है? लायबिलिटी लिमिटेड है मगर टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स। अनपेड अमाउंट फुल भी हो सकता था और आधा भी हो सकता था, कम भी हो सकता था। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इस वक्त अनपेड और पार्टली पेड शेयर इशू नहीं हो सकते, पास्ट में होते थे, अब नहीं हो सकते। तो इसका मतलब टेक्निकली देखा जाए तो शेयर होल्डर हैज नो लायबिलिटी, क्योंकि वो शेयर लेते वक्त सारे पैसे दे चुका है, तो नो लायबिलिटी। कॉन्सिक्वेंस क्या है दोस्तों? सेपरेट पर्सन बनाने का, सेपरेट पर्सन बनाने का क्या है कॉन्सिक्वेंस? लिमिटेड लायबिलिटी। समझ आ रहा है दोस्तों? अब मुझे एक बात बताएं कि ये कंपनी लॉ आपको क्या लग रहा है? बोरिंग? ओ भाई मेरा तो आई एंजॉय इट, आई एंजॉय इट। इतना जबरदस्त सब्जेक्ट है ना यार, इतना, और उम्र भर काम आने वाला है, उम्र भर, क्योंकि हम कंपनियों में ही काम कर रहे होते हैं। नहीं तो कंपनी बनाएंगे या तो कंपनी चलाएंगे, तो इस लॉ की तो नॉलेज ये यूजफुल होगी ना यार। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग। आए जरा सेकंड बात की तरफ। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट हमने थ्रेश आउट कर दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं, मैंने जो जुमले लिखे ना, मैंने कहा एक कंपनी है, उसको क्या बोला गया है? सेपरेट लीगल एंटिटी। सुनिएगा, इस लफ्ज को, ये फीचर है, आपका कद, आपका रंग, आपके जो है वो कपड़े, आपकी बाकी चीज़ें उसके थ्रू बताते ना, यार वो फलाना आया था। कौन? वो नहीं जिसकी आंखें ऐसी हैं, नहीं वो कौन? वो यार उसका कद ऐसा है, यार याद नहीं आ रहा। ओ यार जो इस किस्म के कपड़े पहनता है, हाँ 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 हाँ, अच्छा वो आया था बबलू है। तो बंदा ऐसे सोचता है ना, फीचर्स बताते हैं, फीचर्स। तो कंपनी के फीचर्स में से मैंने एक फीचर आपको नहीं, दो फीचर बताएं। एक कि कंपनी सेपरेट पर्सन है, दो कि उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है। किसकी? शेयर होल्डर की। तो एक फीचर लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? फीचर, कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन। ओके, तो सेपरेट लीगल पर्सन होना क्या है? फीचर। क्या है दोस्त? फीचर। फीचर है ना? किसका फीचर है? सर कंपनी का फीचर है। कंपनी का क्या है फीचर? कि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। बार बार ये नोट करवा रहा हूं, क्लियर है ना ये बात? अब सुनो,
इस सेपरेट लीगल एंटिटी के फीचर में जो ये लफ्ज लिखा है ना, इसी को एक और अंग्रेजी में भी लिखा जाता है, सेम मीनिंग डिफरेंट वर्ड्स, सेम मीनिंग। सेपरेट लीगल पर्सन लिखने का तरीकेकार क्या है, और ये फीचर की बात हो रही है, इस फीचर को दूसरे लफ्जों में लिखते हैं। लफ्ज क्या है? लफ्ज है बॉडी कॉर्पोरेट। थोड़ा मोटा करके बनाया ना इसको, मोटी बॉडी कॉर्पोरेट है, मोटा इंसान, वो भी फीचर है ना मोटा होना था कि याद रह जाए आपको। सर बॉडी कॉर्पोरेट है, सर बॉडी कॉर्पोरेट का क्या मतलब है? हाँ, बॉडी कॉर्पोरेट का ये मतलब है कि सेपरेट पर्सन होना। तो सर क्या मतलब? एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। यस, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। आपकी बुक में भी ये जुमला लिखा है, कंपनीज एक्ट में भी लिखा है। क्या लिखा है? अ कंपनी शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट। यार इंशाल्लाह बस दुआ करो अल्लाह सेहत दे, ऐसा कंपनी लॉ पढ़ाऊंगा ना क्रिस्टल क्लियर, पानी समझ आएगा तुम्हें जुमले, वरना वो बच्चे रटा लगाते हैं। जवाब देने वाला तो कोई होता ही नहीं है ना, समझाने वाला कौन होगा? एक जुमला लिखा है, वो कहते हैं सर ये खिचड़ी। वो मैं पहले भी ये बताता रहा हूँ बच्चों को कि जब ये चीज़ मैंने किसी एक लेक्चर में ICMA का जो कराची का हेड ऑफिस है वहाँ पे एक लेक्चर था मेरा, तो वहाँ मैंने ये बातें की तो उनके काउंसिल मेंबर आ गए। पता है क्या बोलते हैं? कहते हैं तुन्यो भाई पहली दफ़ा ये कॉन्सेप्ट समझ आए। कहते हैं हम काउंसिल मेंबर हैं। इतने कहते हैं ये कहाँ से पढ़ के आए तुम? मैं रिसर्च करता हूँ। तो ये देखिए क्या है, तो आपको पहला कॉन्सेप्ट थ्रेश आउट कर दिया मैंने कि सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या मतलब है, उसी को क्या बोलते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट। आए दोस्त मुझे एक बात बताएं, अगर मैं लिखना चाहता हूँ सेपरेट लीगल एंटिटी तो क्या मैं लिख सकता हूँ बॉडी कॉर्पोरेट? सर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि ये उसी को तो कहते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट मीनिंग क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट मीन सेपरेट लीगल एंटिटी। बॉडी कॉर्पोरेट मीन सेपरेट लीगल एंटिटी, करेक्ट। तो मैं अगर ये जुमला यूं लिखूं दोस्त कि बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, करेक्ट सर? करेक्ट। तो बॉडी कॉर्पोरेट क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। और कंपनी, हर कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो जुमला क्या बना? कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो एवरी कंपनी या कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। ओके दोस्तों, पॉइंट इज क्लियर? आगे बढ़ूं? यस। अच्छा देखिए, पाकिस्तान में ना कंपनीज एक्ट है, और कंपनीज एक्ट जो है हमारा 2017, वो एक तो कंपनी बनाने का प्रोसीजर बताता है, कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होगी। कंपनी चलाने का प्रोसीजर बताता है, AGM कैसे होगी, मीटिंग कैसे होगी, बोर्ड की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और कंपनी को दफनाने का, वाइंडिंग अप का प्रोसीजर बताता है। ये सारा कुछ उसमें मौजूद है। अब एक कंपनी जो पाकिस्तान में बनी नहीं मगर पाकिस्तान में बिजनेस कर रही है, तो कंपनी लॉ सारा उस पर अप्लाई हो ही नहीं सकता, मसला हो जाएगा। क्या मसला हो जाएगा? समझिएगा इस पॉइंट को, बड़ा यानी ना वो सर्जन वाले नाइफ से आराम से कट लगा रहा हूं ताकि कोई नर्व ना कट जाए, आराम से आराम। वो कसाई वाला नहीं है, मार मार मार, वो नहीं है भाई, कला आर्टिस्ट की तरह पढ़ाऊंगा बेटा। तो एक बाहर की कंपनी है, तो वो तो बन चुकी है ना, उसको दोबारा पैदा करोगे क्या? पाकिस्तान में बिजनेस कर रही है, क्या बोलोगे? दोबारा इनकॉर्पोरेट हो, हमारे यहाँ भी इनकॉर्पोरेट हो, क्योंकि हमारा कंपनी लॉ तुमको नहीं मानेगा। हमारा कंपनी लॉ उसी को मानता है जो उसके तहत बनो है। यार मैं तो बनी बनाई कंपनी हूं, मैं आपके पास आके बिजनेस करता हूं, मुझे अपनी कंपनी लॉ को बोले, मुझे माने। कहते नहीं, हमारा कंपनी लॉ सिर्फ उसी को मानता है जो उसके पेट से निकला हो। तो उसने क्या किया, कंपनी लॉ ने क्या किया, कहा ओके भाई ये भी तो है ना, भाई है मेरा, कजन है मेरा, ओके नहीं है सगा भाई बट भाई तो भाई है ना। तो ऐसी कंपनी जो पाकिस्तान में ना बनी हो उनको भी पाकिस्तानी कंपनी लॉ के अंदर लाना था, मगर उसको कंपनी नहीं बोलेगा, क्योंकि कंपनी बोलेगा तो वो पाकिस्तान की देसी कंपनी बने, उसको भी बनना पड़ेगा दोबारा। इस कानून पे सारे सेक्शन अप्लाई हो जाएंगे। कौन कौन से सेक्शन अप्लाई हो जाएंगे उस पर पता है? उसको दोबारा बनाना पड़ेगा, उसके द्वारा पेपर बनने पड़ेंगे। क्या लिखा है लॉ में? कंपनी शैल डू दिस, तो उसको करना पड़ेगा ना, वरना वायलेशन हो जाएगी।
उसको कंपनी बोलेगा तो सारी चीज़ें उस पर कंपनी की अप्लाई हो जाएंगी। वो सारी चीज़ें उस पर अप्लाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि आधी चीज़ें तो बना के और पहले बैठे हुए हैं ना। तो क्या कहा, उसका नाम चेंज कर दिया, बोला उसको बोलो फॉरेन कंपनी। अब ये फॉरेन कंपनी अंग्रेजी नहीं है दोस्त, ये टर्म है। तो कंपनी दो किस्म की हो गई, सिर्फ कंपनी और फॉरेन कंपनी, सिर्फ कंपनी और फॉरेन कंपनी। अब क्या एक फॉरेन कंपनी, मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, मैंने इसके लिए मेहनत की है ताकि उस पॉइंट तक आऊंगा। तो क्या एक फॉरेन कंपनी पाकिस्तान में कंपनी है? नहीं, रॉन्ग, यू कांट कॉल इट कंपनी, इट्स नॉट कंपनी। सर फॉरेन कंपनी कंपनी है यार, हाँ हाँ आम जबान में है, बिजनेस में है, अकाउंटिंग में है, कंपनी लॉ में नहीं है। क्योंकि कंपनी लॉ में अगर उसको कंपनी बोलोगे तो कंपनी पे जहां जहां लिखा है वो सेक्शन उस पर अप्लाई हो जाएगा, और उस पर वो अप्लाई नहीं करना चाहता तो उसको हम कंपनी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी। ओके, और दूसरा नाम क्या है? वो बिहार है। तीसरी चीज सुने दोस्तों, अब मैं एक मिसाल देता हूं आपको। अब बॉडी कॉर्पोरेट जो मैंने ऊपर लिखा, ये किस मीनिंग में लिखा? सर ये एक फीचर है, जिस फीचर का मतलब है सेपरेट लीगल एंटिटी, उस मीनिंग में लिखा आपने। तभी एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, एवरी फॉरेन कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, तभी बना। ठीक है ना, अली समझ आ रहा है बेटा? अब सुनिएगा, उसने कहा ओके, पाकिस्तान में एंटिटीज हैं जो कंपनी एक्ट के तहत नहीं बनी, किसी और कानून के तहत बनी। सबसे पहली कंपनी कौन सी है? सबसे पहले कंपनी कौन सी है जो पाकिस्तान में कंपनीज एक्ट के तहत बनी हो? दूसरा कौन है? वो कंपनी नहीं है, फॉरेन कंपनी है जो किसी और मुल्क के कानून के तहत बना हो। अब हम तीसरी एंटिटी की बात कर रहे हैं, वो क्या है? वो है जो कंपनीज एक्ट के अलावा किसी स्पेशल लॉ के तहत बनी हो। इसमें पहली एग्जांपल देने जा रहा हूं, हमारा अपना आईकेप। आईकेप का चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑर्डिनेंस है, उसमें सेक्शन 3 है, और क्या लिखता है? लिखता है आईकेप शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट। यस, आईकेप इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। सर आईकेप इज अ बॉडी कॉर्पोरेट मीन सेपरेट लीगल एंटिटी? हाँ, कौन सी? बॉडी कॉर्पोरेट। अरे सर कौन सी बॉडी कॉर्पोरेट? सर वो तो है, अजीब सी बात नहीं है। आगे सुनो, SECP, SECP, अली थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह, लव यू दादा। SECP क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये कौन है? रेगुलेटर। किसका? कंपनीज का। उसका कौन सा कानून है? 1997 का है एक्ट। क्या कहता है? SECP शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट। वो बॉडी कॉर्पोरेट? यस। स्टेट बैंक एक्ट 1962 क्या कहता है? स्टेट बैंक शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट। अरे ये हो क्या रहा है? ये कंपनियां हैं? नहीं, ये कंपनी नहीं है, ये बॉडी कॉर्पोरेट है। इसका मतलब है बॉडी कॉर्पोरेट की दो मीनिंग है। दूसरी मीनिंग क्या है? एंटिटी को भी बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट एंटिटी को भी, इसका मतलब जब भी वर्ड बॉडी कॉर्पोरेट यूज होगा, हमें पहला फैसला क्या करना है कि क्या वो फीचर की मीनिंग में है या वो एंटिटी की मीनिंग में है। फीचर की मीनिंग में हर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है, हर फॉरेन कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है, हर बॉडी कॉर्पोरेट है। अगर वो फीचर की मीनिंग में है, यानी वो सेपरेट लीगल एंटिटी का अगर मीनिंग है। मगर अगर आपकी बॉडी कॉर्पोरेट एंटिटी की मीनिंग में है तो वो अलग एक इदारा होगा जो किसी कानून के तहत बना इस बॉडी कॉर्पोरेट। अब उसकी एग्जांपल मैंने आपको दी, आईकेप बॉडी कॉर्पोरेट है, SECP बॉडी कॉर्पोरेट है, स्टेट बैंक बॉडी कॉर्पोरेट है। क्यों? उनके लॉ में लिखा है शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट एंटिटी की मीनिंग में है तो अब मेरे कुछ जुमले सुनिएगा दोस्तों। क्या एंटिटी की मीनिंग? एंटिटी नॉट फीचर, जिसका मैंने कलर चेंज कर दिया है भाई, नीचे लिखा है। पहले मुझे इस चीज का जवाब दें। अब मैं जुमले बोलता जा रहा हूं, बताएं करेक्ट के इनकरेक्ट। एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, करेक्ट। एवरी फॉरेन कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, करेक्ट। एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, करेक्ट। अगला जुमला सुन, एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज अ कंपनी।
every body corporate is a company. Wrong. Body corporate is not a company. इसका मतलब क्या है? कंपनी कैन बी बॉडी कॉर्पोरेट, मगर वो भी कहाँ वाला? ये फीचर वाला यार, ये इधर ले जाना, उसको इधर नहीं ले जाना। ये जुमला गलत है, ये इस मीनिंग में भी गलत है, इस मीनिंग में भी गलत है। किस मीनिंग में? कि एक कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है, यानी उसको हम कौन सी एंटिटी मानते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट बात है ना 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 ना, ये बॉडी कॉर्पोरेट एंटिटी है, उसमें कंपनी नहीं आ सकती। नंबर 3 में कंपनी नहीं आ सकती। कंपनी खुद एक अलग पर्सन है, ये अलग पर्सन है, ये तीसरा अलग पर्सन है। 1-3 में नहीं आ सकता, मगर 1 फीचर में आ सकता है। तो अगर एक MCQ आ जाए, ए कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, तो कहोगे करेक्ट, और बॉडी कॉर्पोरेट इज अ कंपनी आए तो इनकरेक्ट, बिकॉज बॉडी कॉर्पोरेट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। अब समझ आ रहा है ना? अब समझ आएगा। अब आपको एक मिसाल देता हूं मैं। ICAP बॉडी कॉर्पोरेट है, करेक्ट या इनकरेक्ट? करेक्ट। ICAP कंपनी है, करेक्ट या इनकरेक्ट? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट, क्योंकि वो कंपनी नहीं है। कंपनी सिर्फ किसको कहेंगे? कंपनी एक्ट के तहत बनी हो, वो अपने कानून के तहत बनी। तो बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी, अलग एंटिटी। सुने दूसरा जुमला मेरा, पाकिस्तान स्टेट ऑयल लिमिटेड, दोनों का डिफरेंट लॉ है, बिल्कुल ठीक है, सेम भी है, रक्सवर करना दे। पाकिस्तान स्टेट ऑयल लिमिटेड एक कंपनी है, करेक्ट? पाकिस्तान स्टेट ऑयल का लॉ देखना पड़ेगा। अगर वो कंपनी एक्ट के तहत बना है तो कंपनी है, वरना बॉडी कॉर्पोरेट है। ओके। नेशनल बैंक लिमिटेड बैंक है, कंपनी एक्ट के तहत बना है, ये बता रहा हूं तुम लोगों को, कंपनी एक्ट के तहत बना है, तो क्या कहेंगे उसको? कंपनी। अलग लॉ के तहत बना है, क्या कहेंगे? बॉडी कॉर्पोरेट। फर्क समझ आ रहा है? ओके, चले एक मिसाल सुने। अब मैं आपको एक प्राइवेट कंपनी की तरफ लेके जा रहा हूं, ठीक है? फैसल बैंक लिमिटेड, इसका गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। फैसल बैंक लिमिटेड, फैसल बैंक लिमिटेड दोस्त क्या है? फैसल बैंक लिमिटेड कंपनी है, क्योंकि कंपनीज एक्ट के तहत बनी। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या फैसल बैंक बॉडी कॉर्पोरेट है? हाँ है। कौन सी वाली बॉडी कॉर्पोरेट? उसकी मीनिंग में बॉडी कॉर्पोरेट जब हम कहेंगे, तो मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, फैसल बैंक बॉडी कॉर्पोरेट है, दिखाओ मुझे उसका कानून जिसमें लिखा है फैसल बैंक शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट। हम कहेंगे सर उस मीनिंग में बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है वो फीचर है उसका, कि वो सेपरेट एंटिटी है। उस मीनिंग में वो दूसरा बॉडी कॉर्पोरेट का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब बॉडी कॉर्पोरेट के 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, एक में उसको एज अ फीचर कहा जाता है, एक में उसको एंटिटी कहा जाता है। ये है बॉडी कॉर्पोरेट का कॉन्सेप्ट दोस्तों। आई बात है समझ? अब अगर समझ आ गई ना, तो आओ ये चीजें सामने देखो। आपका फर्स्ट लेवल कंप्लीट होने वाला है। ये है कंपनी लॉ पढ़ाने का तरीका। बॉडी कॉर्पोरेट में वो तीनों चीजें लिखी हैं, देखिए, कंपनी भी, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान यानी फॉरेन कंपनी, बीट वाला बॉक्स। और तीसरा क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। तीसरे नंबर पे क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट इन द रेलिवेंट स्टैट्यूट इन द लॉ, रेलिवेंट लॉ। अगर लॉ कोई स्पेशल हो, किसी एंटिटी को बनाने के लिए आया हो और उसको बॉडी कॉर्पोरेट बोल रहा हो, तो बॉडी कॉर्पोरेट बन जाएगी। अरे ये एग्जांपल थी, मैं देता हूँ, रिपीट करूंगा, थोड़ा इस चार्ट पे फोकस कर लो। ओके हो गया भाई? बात समझ आ गई? अब कंपनी किसको कहते हैं भाई? सर कंपनी कहने के लिए ये देखें, कंपनी सिर्फ उस एंटिटी को कहेंगे जो, ये डेफिनेशन है भाई, सुन लो, ये आपके बुक और एक्ट से ली गई बात है, कोर्स में है। क्या लिखा है दोस्त? कंपनी किसको कहेंगे? फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड अंडर सिर्फ कंपनीज एक्ट। किसी और एंटिटी को कंपनी नहीं कहेंगे जब तक वो कंपनीज एक्ट 2070 में नहीं बनी। कंपनी नहीं है भाई, वो बॉडी कॉर्पोरेट है, वो बॉडी कॉर्पोरेट है, कंपनी नहीं है। सर ये तो 2017 में आया, उससे पहले कंपनीज एक्ट 2017 तो नहीं था ना? नहीं था, उस वक्त था 1984 ऑर्डिनेंस, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। सर उससे पहले भी तो लॉ होगा? हाँ, कंपनीज एक्ट 1913। इसका मतलब पाकिस्तान में पुराने लॉज हैं,
वो कंपनियां बनी। तो क्या 2017 में फिर दोबारा उसको बनाया गया कि तुम्हारा लॉ खत्म हो चुका है तो तुम भी खत्म हो चुके हो, आओ दोबारा बनो? क्योंकि कंपनी तो सिर्फ वो उसको कह रहा है जो फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड इन कंपनीज एक्ट 2017 हो। तो कहा नहीं, कंपनी दो हैं, एक वो जो 2017 के बाद बनेगी, एक वो जो 2017 से पहले बनेगी। उनको भी कंपनी माना है, मगर कौन सी 2017 से पहले वाली कंपनीज? कहता है सिर्फ वो जो अंडर कंपनी लॉ बनी हो। और यार ये कंपनी लॉ आपका सब्जेक्ट नहीं है, ये टर्म है जो डिफाइन किया है लॉ ने। और कंपनी लॉ किसको कहा? कहा कंपनी लॉ क्या होगा? जो सारे पिछले लॉज होंगे उसको कंपनी लॉ कहेंगे। तीनों कवानीन कहेंगे सर वो तो 4 लिखे हैं आपने। हाँ 4 लिखे हैं, बट हैं 3। वो कैसे? ये देखिए 2013 का कंपनीज एक्ट है, ये पहला कानून था पाकिस्तान का। 47 में इसको हमने अडेप्ट किया। 84 में कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 आया। फिर कोशिश की गई उसको रिवैम्प करने की, रीराइट करने की, क्योंकि दुनिया में कंपनी लॉ चेंज हो चुका था। हमने अपने लॉ को अपडेट करने के लिए कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 जो लाए, उसी को फिर एक्ट में कन्वर्ट कराया। ऑर्डिनेंस एक टेम्पररी लॉ को कहते हैं जो प्रेसिडेंट इशू करता है, मगर टेम्पररी आजकल है, पुराने दौर में वो टेम्पररी नहीं था। अगर कानून साजी पार्लियामेंट करती है तो उसको एक्ट कहते हैं, और पार्लियामेंट ना हो, प्रेसिडेंट के थ्रू करवाई जाए तो ऑर्डिनेंस कहलाता है। तो दोस्तों ऑर्डिनेंस जो है 2016 में जो आया था वही 2017 में एक्ट बना था। तो टेक्निकली तो 2 अलग हैं, क्योंकि एक साल को उसने 16 नहीं चलाया, एक को 17 के बाद में चेंज हो गया। तो 16 वाला साल भी तो था ना भाई, तो वो कौन काउंट करेगा? वो तो वही रहेगा। तो इसीलिए हम इनको अलग अलग काउंट करते हैं। 16 वाले को एज ऑर्डिनेंस काउंट करते हैं, फिर वो जब एक्ट बना तो उसको एक्ट काउंट करते हैं। तो 2 अलग तो 4 हैं। तो टोटल कुल मिला के कितने कवानीन हुए पाकिस्तान में? 5। 2013 का एक्ट, 1984 का ऑर्डिनेंस, 2016 का ऑर्डिनेंस और 2017 का एक्ट। ठीक है, 4, 5 नहीं 4। ओके हो गया भाई दोस्तों? कंपनी किसे कहेंगे? जो कंपनी लॉ के तहत बने या कंपनीज एक्ट के तहत बने? दोनों। पुराने लॉ सिंपल वे में क्या, जो कंपनी लॉ पुराने हैं वो, और जो नए हैं उसके तहत बने। तो आईकेप क्या इनमें से किसी कानून के तहत बना? नहीं, आईकेप एक अलग लॉ के हिसाब से बना, जिसका नाम क्या था? चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑर्डिनेंस। तो वो क्या है? वो कंपनी नहीं है। क्या है वो? बॉडी कॉर्पोरेट। तो बॉडी कॉर्पोरेट होने की वजह से वो भी सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। उसकी अपनी प्रॉपर्टी हो सकती है, वो अलग पर्सन वाले सारे राइट्स रखती है। दोस्तों आखिरी पॉइंट, बॉडी कॉर्पोरेट के नीचे देखिए क्या लिखा है? कोऑपरेटिव सोसाइटी और बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। अब दोस्तों ये जो बात है ना, याद रखिएगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बनाया गया। यानी यहाँ से बज़ाहिर एक मीनिंग क्या निकल रही है? ये निकल रही है, अब पास्ट में ये चीज़ें बेटा मैंने एक्सप्लेन की है ना, उसमें एक स्टूडेंट था, वो आया क्लास के बाद आके कहता है सर हाथ आगे करें। मैंने कहा क्यों? कहते चूमूंगा मैं। मुर्शिद हो भाई, कहाँ से लाते हो यार ये बातें? उसने मुझसे पूछा था कि सर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों निकाली गई है? तो मैंने कहा ना क्यों का जवाब इंशाल्लाह मिलेगा आपको। आमतौर पे कुछ हमारे टीचर्स दोस्त गलत मीनिंग, क्योंकि पढ़ के पढ़ाने वाला बेटा वो नीम हकीम वाली बात होती है ना। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, उस्ताद उस्ताद होता है बेटा, एक लफ्ज़ भी पढ़ा ले तो वो उसकी इज़्ज़त अदब होती है। मगर बात ये है कि एक हकीकत तो सामने रखूँगा ना यार, कि रिसर्च करके आप बंदा आता है ना। तो देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो उस बच्चे को किसी ने पढ़ाया था कि इसका मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, वो सेपरेट पर्सन नहीं है। तो मेरे पास आया, मैंने कहा भाई ये तो नॉनसेंस बात है। सर लॉ में लिखा है। किधर लिखा है? सर ये देखिए लिखा है। क्या लिखा है? एक्सक्लूडिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। आप ही तो बोलते हो बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है सेपरेट लीगल एंटिटी, और यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, तो ये इसका मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। मेरे तो वो बुरा लफ्ज़ बार बार मुंह में आ रहा है। नॉनसेंस ज़रा अदब एहतराम वाला है। दूसरा लफ्ज़ सुन लो, ठीक है? छोड़ो यार, क्या उल्टे सीधे लफ्ज़ बोलूँ, जाने दो। हाँ
और बाय नॉनसेंस, ऐसा नहीं है। तो सिर्फ मतलब समझाएं, तो समझाएं ना क्या है ये, क्यों निकाला गया है। अच्छा दोस्तों मतलब समझो, देखो कंपनीज एक्ट के अंदर, कंपनीज एक्ट के अंदर दो किस्म के प्रोविजंस हैं। खूबसूरत बात बताने वाला हूँ, खूबसूरत, बस ये बात बता के भाई अपनी जगह लेगा। कंपनीज एक्ट के अंदर दो किस्म के प्रोविजंस हैं। पहला, जिसका ताल्लुक सिर्फ कंपनी से, उस सेक्शन में सिर्फ कंपनी लिखा होगा, और जब कंपनी लिखेगा तो सिर्फ उन एंटिटीज पे अप्लाई होगा जो यहां कवर होंगी। खूबसूरत बात की भाई ने यार, शाबाश तारिक ने, गुड जॉब, ऐसे ही पढ़ाते रहो बस। सर क्या मतलब, फिर सिर्फ उन एंटिटीज पे ये लॉ अप्लाई करेगा, वो सेक्शन सिर्फ उस पे अप्लाई करेगा जो 2017, 2016, 84 या 13 के कानून के तहत बनी होंगी, बस उनके लिए वो सेक्शन है। तभी उस सेक्शन में वर्ड कंपनी लिखा है। और कंपनी एक्ट के अंदर कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें बॉडी कॉर्पोरेट लिखा है। क्या लिखा है? बॉडी कॉर्पोरेट। इसका मतलब ये सेक्शन तीनों पे अप्लाई कर जाएगा। जब वो बोलेगा ना बॉडी कॉर्पोरेट ने ये करना है, बॉडी कॉर्पोरेट ने ये करना है, बॉडी कॉर्पोरेट ये नहीं कर सकती, फिर तीनों को बॉडी कॉर्पोरेट बोला गया है, तीनों को एक्सक्लूड किया गया है। अब मजे की बात क्या है दोस्तों, सुनो, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी को ना निकालते तो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में कोऑपरेटिव सोसाइटी भी आती है, सेपरेट लीगल एंटिटी वो भी है, उन पे भी कंपनी एक्ट अप्लाई हो जाता, जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का अलग लॉ है। उसको इसलिए नहीं निकाला कि उसको सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मानना, इसलिए निकाला कि कंपनी एक्ट से निकालना है, अपने लॉ के तहत गवर्न कराना है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट अलग है, उसके तहत उसको गवर्न करना है, उसके तहत उसको लेके जाना है। तो कंपनी एक्ट से निकालने का तरीका क्या था? उसको बॉडी कॉर्पोरेट से ही निकाल दो ताकि कंपनी एक्ट से निकल जाए। बोलो कैसा है, समझ आया? इसलिए नहीं कि सेपरेट एंटिटी नहीं हो। उठाओ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल बी अ सेपरेट लीगल पर्सन। वो है सेपरेट लीगल पर्सन, कंपनी एक्ट के लिए नहीं है, अपने लॉ के लिए। भाई ये है आपका कंपनी लॉ, बताओ ऐसे ये लॉ पढ़ाने की जरूरत है? आग लगा दी सर, भाई जज़ाकल्लाह। ये है बेटा अंडरस्टैंडिंग। अब बताओ कंपनी समझ आ रही है, बॉडी कॉर्पोरेट समझ आ गई, कौन सी चीज किसके लिए होगी समझ आ गई। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा बेटा आपकी अंडरस्टैंडिंग। इंशाल्लाह हम बहुत मेहनत करेंगे आपके कॉन्सेप्ट बनाने पे। कॉन्सेप्ट बन गए ना तो यार ये सीधा लॉ है। तो आज हमने जो बुनियादी कॉन्सेप्ट बनाया, अब इस कॉन्सेप्ट के बाद एक चीज और मैं कवर करना चाहता हूं बस, और वो सारी चीजों के चार्ट्स बने हुए हैं, ये आपके साथ शेयर हो जाएगा। ये कंपनी की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, सब कुछ है, एक एक चीज बेटा कवर करेंगे। ये देखिए चार्ट बनाए, एक दोस्त ने इस चार्ट को देखा और मुझे कहा ये देखें ये चार्ट है, पब्लिक प्राइवेट कंपनी की डिस्टिंक्शन के 4 केसेस मैंने बनाए हुए हैं, पब्लिक कब होगी, प्राइवेट कब होगी, ठीक है। तो मुझे कहा यार अगर आप कॉर्पोरेट लॉयर होते ना तो बहुत पैसे बनाते। कॉर्पोरेट लॉयर की अंडरस्टैंडिंग लॉ की जो होती है ना, जिस लेवल पे चाहिए आपकी, उससे भी ज़्यादा। तो मैंने कहा नहीं यार, बच्चों को पढ़ा के पेपर पास करा देंगे, बस हमारे लिए यही कमाना है। आगे देखो ये चार्ट्स कैसे आपके लिए काम आ रहे हैं बेटा। क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग, मुझे पता है बहुत सारी चीज़ों का बच्चों को दिक्कत होती है। ये देखिए ये जो चार्ट बने हैं ना, ये सब कवर करूँगा बेटा कॉन्सेप्ट बनाने। होल्डिंग, सब्सिडियरी, इनके केस स्टडीज़ करवाऊँगा आपसे कि ये होल्डिंग है कि सब्सिडी है, जिस सवाल में आता है बेटा। तो आज के लिए ये सारी चीज़ें देखिए, ये सब कुछ एक खिचड़ी सी है ना। मुझे एक बात बताओ यार, सारे एक चैप्टर में पढ़ा दूँ क्यों? क्योंकि पहले चैप्टर में यार नाइंसाफ़ी है ना बच्चे के साथ। बच्चा जो है वो एक पेंटिंग बनाने के लिए उसको कहा गया है, तो एक तरफ गधे की पूँछ, दूसरी तरफ हाथी की नाक, तीसरी तरफ घोड़े की जो है वो बॉडी लगा के, और कहता है जी ये जानवर है, ऐसे थोड़ी है। तो इसीलिए थोड़ा आपको मेरे हिसाब से जाना पड़ेगा, और वो हिसाब बेटा इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा देगा। दोस्तों आज आखिरी पॉइंट है ये सेक्शन। और आप देखिए मेरी बात सुने दोस्तों, जो आप लॉ पढ़ रहे हो ना यार, असल में क्या है, एक अकाउंटेंट और एक लीगल एक्सपर्ट, एक अकाउंटेंट है एक लीगल एक्सपर्ट है।
अकाउंटेंट बहुत अच्छी अकाउंटिंग पढ़ा लेगा, लॉ नहीं पढ़ा सकता। अलाउ मी टू से दिस, लॉ लीगल एक्सपर्ट ही पढ़ा सकता है, क्योंकि उसकी लॉ में ट्रेनिंग है, उसको चीज़ें ही नज़र नहीं आएंगी जो कॉन्सेप्ट बनाने की हैं। मैं किसी भी बंदे का जहन में लाके ये बात नहीं कर रहा, मैं किसी टीचर की बात नहीं कर रहा कि फलाना अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है या फाइनलिस्ट है या जो भी है, नहीं, सब काबिल एहतराम है, मगर समझाना क्या चाहता हूँ, एक्सपर्ट से पढ़ना चाहिए, ये लीगल सब्जेक्ट है। आए जरा एक एंगल देखें, उनके लिए सीधी सीधी बातें होती हैं, मेरे लिए बेटा कॉन्सेप्ट बनाना है, फिर खेलोगे ना कॉन्सेप्ट के साथ। अब बैठ गया, आपकी मेहनत क्या होगी, आधी से भी कम कर दी, क्योंकि जब समझ आया तो याद हो ही जाएगा। इस सेक्शन में एक बात लिखी है जिसको हम ऊपर ही टाइटल में देखिए क्या लिखा है, ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर अ कंपनी। वो आपको कंटेंट तो पढ़ के पढ़ा देंगे, मगर उसको कॉन्टेक्चुअलाइज नहीं कर पाएगा, उसको वो उस तरीके पे नहीं लेके जाएगा। मैं आज इसको मुकम्मल भी नहीं करूंगा, मगर मैं आपको एक बात बताता हूँ वो कैसे पढ़ाते हैं। कहते हैं देखिए सर, ये है भाई दोस्तों, एसोसिएशन पार्टनरशिप और एंटिटी होनी चाहिए हो। अब तो चार्ट मैंने बनाया भाई, अलग अलग करके दिया आपको। ओके, कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 20%, कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 20% पर्सन्स, यानी 20 लोगों से ज़्यादा। ओके, कैरिंग ऑन एनी बिजनेस, बिजनेस करे। ओके, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ, विद द ऑब्जेक्ट यानी बिजनेस किस नीयत से हो, वो प्रॉफिट हो कि नहीं हो, गेन हो कि नहीं हो, नीयत गेन की हो। ओके, जैसे चारों चीज़ें होंगी ना तो ये बिजनेस हो ही नहीं सकता जब तक कि कंपनी ना बनाई जाए। इसका मतलब उसको कंपनी की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। अब सुने, मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा। मैं सबसे पहले कहूँगा आपको क्या, कंपनी बनाने के दो तरीके, बस ये लास्ट पॉइंट है आज के लिए। कंपनी बनाने के लिए दो तरीके, देखिए यही बेटा एक एक्सपर्ट का तरीका होता है। ये मैं आपको क्यों बार बार बता रहा हूँ, सो दैट के मेरी कदर करो भाई। ओ भाई, कदर इसलिए करो कि मेरी बातों को फॉलो करोगे, तुम एडवाइस करोगे, तुम्हारा पेपर पास होगा। मुझे अपनी वाह नहीं करानी भाई, मुझे कोई वाह नहीं करानी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं आपके लिए एक हीरे लाया हूँ, गोल्ड लाया हूँ, उसकी कदर करना यार। अभी से पढ़ो, डिले नहीं करना। क्या यार सर भी पढ़ा रहे हैं बाकियों की तरह, नहीं, बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो जल्दी जल्दी फॉलो कर लो, छोड़ो इनको, सीरियस हो जाओ काम के साथ। दोस्तों देखो, ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा मैं, एक क्या पढ़ाऊंगा, कंपनी ऐसे बनती है। इसका मतलब है कंपनी बनाने के बेस क्या है, ये पढ़ाने के लिए पहले मैं आपको बेस बनाऊंगा। बेस क्या है, कंपनी दो तरीके से बनती है, ठीक है। एक में मैंडेटरी है कंपनी बनाना, ठीक है, एक में मैंडेटरी है कंपनी बनाना, एक में ऑप्शनल है कंपनी बनाना। आई बात समझ, बस बेटा लास्ट आजा 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 आजा, बस लास्ट। तो ऑप्शनल और मैंडेटरी, क्या मतलब ऑप्शनल और मैंडेटरी? देखिए अगर मिसाल ले लें भाई, हम हैं 3 लोग, क्या हम कंपनी बना सकते हैं? सर बना सकते हो, बना सकते हो। इसका मतलब फिर ये क्या लिखा है भाई, अगर बना सकता हूं तो इधर क्या लिखा था, कंसिस्टिंग मोर देन 20%, तो कंपनी तो उसी वक्त बनती है जब 20% हो। नहीं नहीं नहीं, ये लफ्ज ऊपर देखो, ऑब्लिगेशन है। इसका मतलब है कि कोई भी अगर, अब सुनना मेरी बात, कोई भी अगर बिजनेस कर रहा हो और बिजनेस का ऑब्जेक्ट गेन हो और वो 20 से ज्यादा लोग हैं, कंपनी बनाना लाजिम हो चुका है उस पर, वो मैंडेटरी है कंपनी बनाना। कितने? मोर देन 20% का एक ऐसा काम जो क्या हो, बिजनेस कहलाए, और क्या हो उसमें ऑब्जेक्ट गेन। फिर क्या है, कंपनी भाई वो तो मैंडेटरी है ना, मगर जरूरी थोड़ी है 20 लोग ही कंपनी बनाए उसके ऊपर बनाए, उससे कम भी तो बना सकते हैं ना। तो इसका मतलब कंपनी सिर्फ उस वक्त नहीं बनेगी जब 20 से ऊपर हो, उससे कम भी बन सकती है। वो लाजिम है उसमें कंपनी बनाना, इधर मर्जी है हमारी। कैसे मर्जी है? आए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। हम 3 लोग हैं, क्या क्या कर सकते हैं भाई? सर हम पार्टनरशिप भी कर सकते हैं और कंपनी भी बना सकते हैं। नहीं, आप कंपनी नहीं बना सकते, क्यों? 20 लोग नहीं हो भाई, ऐसे भी नहीं है। वो 20 लोग से ऊपर पे लाजिम था कंपनी बनाना, उसके नीचे से मर्जी है तुम्हारी। आई समझ? अगर ये बात समझ आ गई है तो अब आपके सामने ये जो चार्ट है ना, अब समझ आएगा, कॉन्टेक्स्ट दे देगा कि किसकी बात करें। इसका ताल्लुक कंपनी बनाने से नहीं है, ऑब्लिगेशन टू फॉर्म कंपनी से। तो व्हाट वाज द की पॉइंट इन दिस चार्ट, इन दिस चैप्टर? ऑब्लिगेशन, लाजिम है कंपनी का बनाना। कब? ये 4 चीजें हो। अब इसमें क्या सवाल बन सकता है भाई? सबसे पहले तो ग्रुप ऑफ पीपल हो,
सर कराची वालों के मज़े हैं, अगर आप लाहौर में रोड पे पढ़ाते कोई कॉलेज खाली, कहते हैं कॉलेज खाली हो जाते हैं नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी अच्छे टीचर हैं। तो दोस्त क्या है कि जो हम बात कर रहे हैं ना कि ये जो कंपनी बनाने की बात है, तो ग्रुप ऑफ पीपल हो। ग्रुप ऑफ पीपल क्या होगा, किसी एसोसिएशन, पार्टनरशिप या एंटिटी के नाम से हो, एसोसिएशन, पार्टनरशिप या एंटिटी के नाम से हो। बात समझ आई? ग्रुप ऑफ पीपल हो, कितने, मोर देन 20, और क्या करे, बिजनेस, मगर ऑब्जेक्ट उसका गेन नहीं है, कंपनी बनाना जरूरी नहीं है। गेन का ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। आप एनपीओ बनाना चाहते हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आप 20 से ऊपर लोग भी बगैर कंपनी बनाए काम कर सकते हो, कोई इलीगैलिटी नहीं है। मगर अगर आपने एक पार्टनरशिप बनाई, कोई एसोसिएशन बनाई, 20 से ज्यादा लोग थे, और वो लोग क्या कर रहे हैं, 20 से ज्यादा लोग अगर गेन के लिए काम कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, तो वो 20 से ज्यादा लोग एक इलीगैलिटी कमिट कर रहे हैं, वो सेक्शन की वायलेशन है, उन पे पेनल्टी लगेगी। इलीगल ऑर्गेनाइजेशन है वो, उसको बंद कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको फर्क करना पड़ता है कंपनी बनाने के मेथड्स में। कंपनी बनाने के 2 मेथड्स हैं, एक ऑप्शनल मेथड, एक मैंडेटरी मेथड, ऑब्लिगेटरी है उसमें। आगे की चीजें इंशाल्लाह अगली क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, हफ्ते में हमारी दोस्त चूंकि बिजनेस लॉ पोर्शन भी है, तो हम 3 क्लासेस लाजमी रखेंगे, ताकि आपका वो जो बिजनेस लॉ पोर्शन है वो भी अपनी जगह पे थोड़ा टाइम लेगा, और आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि कंपनी लॉ और बिजनेस लॉ पढ़ना है, बीएलडी और सब्जेक्ट्स भी होंगे, तो 3-3 करके हम 6 क्लास ले सकते हैं, टाइम कम है। और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं प्रैक्टिस के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगा, मगर इंशाल्लाह इससे आसानी से 3 महीने में कोर्स हो जाएगा। 3 महीने में आपका कंपनी लॉ का कोर्स हो जाएगा, बिजनेस लॉ का कोर्स हो जाएगा, आपको 1 महीना फिर भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, अली भाई थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। और आप मेरे सामने नहीं हैं, मैं इसलिए आपका नाम का स्नैपशॉट ले लेता हूँ एज अ मेमोरेबल डे फॉर मी। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। सर मैंने आपको आईटीबी के जब एमसीक्यू देखे तो मैंने सोचा कि ये डायमंड कहाँ है, पर के मैं आपका पता चला। चले बेटा अली, थैंक यू, जज़ाकल्लाह बेटा, थैंक यू बेटा। अच्छा भाई, अब अगली क्लास जो होगी उसमें ये आपको मैं चैप्टर दे दूंगा, पूरी बुक में आपको इसी हफ्ते चैप्टर्स जो होंगे वो दे दूंगा, बुक आपको मुकम्मल मिलेगी। कंपनी लॉ कार्ड्स मैं आपको अगली क्लास में शो करूंगा कि देखो कार्ड्स इस तरह हैं, दोनों मटेरियल आपको मिल जाएंगे, प्रैक्टिस नीड बेसिस पे आपको मिलती रहेगी। थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। बेटा एक फ़िक्स टाइम टेबल है, वो अभी ग्रुप में अगर हैं तो ओके, वरना एडमिन से पूछते जाओ, क्योंकि मुझे भी एडमिन चलाती है। मैंने इनको कहा है कि टाइम टेबल फिक्स कर दो, तो दिन फिक्स हो जाएंगे। आपको पता होगा ये दिन है, तो वो चूँकि बाकी टीचर्स भी है ना, तो थोड़ा सा वो अरेंजमेंट करेंगे तो फिक्स कर देंगे। आज तो जो कि सेकंड क्लास थी, तो इसीलिए वो आपको अभी खुद पूछना पड़ेगा एडमिन से, या ग्रुप में वो अनाउंस कर देंगे। ठीक है भाई, चले, अल्लाह हाफिज़।